संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत्सत कोट कोट करोड़ शास्त्रों संतों संगोवार दंडाकार प्रणाम है। नरेश देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारंबार सत्सत कोट कोट करोड़ शास्त्रों संतों संगोवार दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवन बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। पंडित चिदानंद दादा गुरु महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भाइयों भाई बहनों से और अपने भाई बहनों भगत मत अपने भगतों से भगत बहनों से निवेदन है कि और जगत के भाई लोगों से मैं ये हमारे हाथ में जो एक छोटी सी पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम देखने में छोटी है, काम इसका बहुत बड़ा है। क्योंकि ये पुस्तक कोर्ट के जजमेंट की फाइल से बनी, इंग्लिश से कन्वर्ट करके फाइल से बनी हुई बनाई गई पुस्तक है। इसके को सरल भाषा में बनाया गया है क्योंकि हर भगत हर कोई वो कोर्ट की फाइल को नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए परमेश्वर ने कानपुर के रामचंद्र दास उर्फ यादव जी और हाई कोर्ट के बिहार के हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशभूषण दास के द्वारा परमेश्वर ने इस पुस्तक को बनवाया। सरल भाषा में करके वकील साहब शशभूषण दास जी ने इसको सरल भाषा में करके कम से कम 8 महीने इसको सरल भाषा करने में लगे और 8 महीने के बाद ये पुस्तक शायद 2023 में तैयार होकर इसका विमोचन किया गया परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। और इस पुस्तक का काम है कि इस पुस्तक में ज्ञानियों के लिए ज्ञान भी है और खड़ंतकारियों को कर्मियों के लिए उनके लिए जहर विष है बिल्कुल। ये इस पुस्तक में छुड़ानी कांड से लेकर के 12 जुलाई 2006 का करौथा कांड और 2013 का करौथा कांड और 18 नवंबर 2014 का 12 वाला कांड जिसमें कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, और गुंडे कौन थे, अपने ही घर परिवार के नाते रिश्तेदार और मौजूद भगत थे। जैसे कि हमारे सदगुरुदेव जी के कुपुत्र वीरेंद्र दास उर्फ विजेंद्र और मनोज और खून का सगा भाई महेंद्र सिंह उर्फ मोहनलाल भगोड़ा और राम कुमार और साहिब चेरी और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान हाई कोर्ट से प्रधान राम कुमार ढाका और सेक्रेटरी बलवान जाखड़ और राज कपूर प्रीतम और पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र और विष्णु तेली एमपी का आदि और कुछ मौजूद लोग जैसे कि 60 कमांडो का सरदार तिमिर दूत पवन ठग और छोटी टुकड़ी का सरदार सिपाहियों का सरदार संजय राय दिल्ली वाला, इन लोगों ने आदि लोगों ने बरवाला कांड में 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके हमारे सदगुरुदेव जी को 429 420 में जेल की
में आश्रम मरते दम तक जेल करवा दी। जबकि इन 28 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे भी हैं इसमें इन्वॉल्व, कि हमने ये कह रहे हैं अपने मुंह से कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से ये इन लोगों की 5 महिलाएं बच्चे की हत्या की है। और बांस के लाठी डंडे भी खुद बरामद करवाए। जब बांस के लाठी डंडे खुद बरामद करवाए तो इस बरवाला सरकार के सीएम, बीजेपी के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिल करके तो ये बरवाला कांड कराया। वोट दे के, वोट के लालच में ने मनोहर लाल खट्टर ने बरवाला कांड कराया और 40,000 सेना में पुलिस फोर्स लगवाया, और जिसमें कि 27 करोड़ रुपया सरकार का खर्चा हुआ। और जबकि संत रामपाल के नाम से ये होगा वसूला जाएगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से तो कोई आश्रम जगह भी नहीं थी। और अब उसी बीजेपी सरकार के मनोहर लाल खट्टर की सरकार में क्या हुआ, मनोहर लाल खट्टर जी ने खाली हरियाणा में 5 आश्रम बनवा दिए, और कुरुक्षेत्र में 12 आश्रम, कुरुक्षेत्र का और आज कई आश्रम, उत्तर प्रदेश का शामली आश्रम का, और आज कितने आश्रम बनवा दिए, जो संत रामपाल जी की फोटो लगा करके संत रामपाल जी को आश्रम का संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया जा रहा है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम एक भी इंच नहीं जगह है, तो संत रामपाल जी के नाम से कैसे ये आश्रम और 500 फर्जी नाम सेंटर चल रहे हैं। तो ये इस बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए, और जा करके वहीं पर के जा करके फोटो जाकर बगल में बैठ करके पुरुषोत्तम सैनी के और वीरेंद्र सतगुरुदेव का पुत्र वीरेंद्र के साथ में तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी जहाँ हाथ मिलाया, और हाथ मिला करके प्रणाम किया और फोटो बनवाई, और पूरी दुनिया में ये फोटो वायरल हो रही है। तो बीजेपी सरकार से निवेदन है कि इस संत राम बरवाला कांड की सच्चाई क्या, कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज 12वां वर्ष चल रहा है, जेल में आश्रम मरते दम तक जेल काट रहे हैं, और ये राष्ट्रीय समाज के 28 गुंडे कैसे जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को एक दिन की पैरोल तक नहीं मिली। तो सदगुरु बीजेपी सरकार से निवेदन है कि, और जो वहाँ फर्जी आश्रमों में जा कर के फ़ोटो खिंचाते हैं, अपनी वीडियो को वायरल कराते हैं, और ये नहीं पूछते कि ये संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में कैसे बंद हैं, किसने बंद करवाया, क्या हुआ, ये नहीं पूछता कोई नेता, और जाके प्रणाम करता है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे थे। अरे अच्छे थे तो 11 साल से जेल में क्यों हैं? कोई अच्छा आदमी जेल में होता है? तो ये वोट के लालच में खाली जाके अपना वीडियो बनवाते हैं और पूरी दुनिया में वायरल कराते हैं। तो बीजेपी सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को देखा जाए कि क्यों बंद है जेल में, और जो अगर राष्ट्रीय समाज गुंडों की गलती है तो इन्हीं को, गुरु जी को, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को बाहर निकाल कर इन राष्ट्रीय समाज के गुंडों को जेल में किया जाए। साथ साहेब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, दास का नाम रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर दामोदर नगर उत्तर प्रदेश, और मोबाइल नंबर है 9919694815। दास का नाम रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश, और मोबाइल नंबर 9919694815 है। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक
ज्ञान अमृत पुस्तक का एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक हमारे हाई कोर्ट के सीनियर शशिभूषण दास से मोबाइल के फ़ोन के द्वारा मंगवाएं और वो पोस्ट के द्वारा और वहाँ से आ जाएगी। और ये शशिभूषण दास जी का मोबाइल नंबर है 9931592093 9931592093 तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक हमारे शशिभूषण दास जी से मंगाएं। और जब ना कहीं वहाँ और यहाँ आस-पास के लोग हैं तो दास के मोबाइल नंबर से भी मंगा सकते हैं, और रामचंद्र के भी नंबर से, दास के नंबर से मंगा सकते हैं, और फरुखाबाद से भी मंगाई जा सकती है। सत साहिब।